स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भोलेनाथ मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ सरल तरीकों पर। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं। हाँ, और शिव जी के बारे में अक्सर कहते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, भक्त के भाव को देखते हैं बस। तो आज हम इन तरीकों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा जाना माना उपाय है मंत्र जाप। हाँ। नोट्स में है कि रोज रुद्राक्ष माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। कहते हैं इससे मन शांत होता है, कृपा मिलती है। क्या ये सिर्फ दोहराना है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं, देखिए ये बहुत दिलचस्प है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। अच्छा। मानते हैं कि इसमें सृष्टि के 5 तत्व हैं। तो इसका जाप सिर्फ मतलब मानसिक शांति के लिए नहीं है। ये एक तरह से आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश है। और वो जो 108 की संख्या है ना, हाँ, 108 बार क्यों? हाँ, उसका भी वैदिक और यौगिक परंपराओं में बहुत महत्व है। अक्सर इसे पूर्णता का प्रतीक मानते हैं। तो ये जो सरल सी क्रिया लगती है ना, ये गहरे आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब सिर्फ रटना नहीं, एक तरह का ध्यान हुआ ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सोमवार के व्रत का भी जिक्र है, खासकर श्रावण मास में। इस महीने का क्या खास महत्व है शिव भक्ति में? श्रावण मास, हाँ, इसे शिव जी का प्रिय महीना मानते हैं। कहते हैं इस समय प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक खास मेल होता है। अच्छा। जो शिव तत्व से जुड़ने में मदद करता है। और वो जो सफेद चीजें हैं जैसे दूध, दही, हाँ, दूध, दही, गुड़ ऐसी सफेद चीजें चढ़ाने का जिक्र है। वो पवित्रता, शीतलता, पोषण का प्रतीक है। मतलब शिव के शांत सौम्य रूप को हम अर्पित कर रहे हैं। और व्रत तो अपने आप में एक अनुशासन है। सही बात है। और जलाभिषेक, शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, दही, शहद, बेलपत्र, ये सब चढ़ाने की बात। हाँ, जलाभिषेक, अभिषेक मतलब स्नान कराना। ये सम्मान और समर्पण दिखाता है। अच्छा, और हर चीज का अपना मतलब है। जैसे गंगा जल पवित्रता है, दूध पोषण, शहद मिठास, दही शीतलता। और बेलपत्र, नोट्स में लिखा है कि उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाना शुभ होता है। हाँ, बेलपत्र की 3 पत्तियां, वो अक्सर त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा। या शिव के 3 नेत्रों का भी। और उस पर मंत्र लिखना वो उस अर्पण को और सचेत बना देता है। और धतूरा, भांग, ये भी प्रिय बताए गए हैं। हाँ, धतूरा और भांग जैसी चीजें जो आमतौर पर वर्जित हैं, वो शिव को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, हर तरह के विष को पी लेने वाले देवता है। अच्छा, नीलकंठ। हाँ। सभी द्वंद्वों से परे। तो ये अर्पण दिखाता है कि भक्त अपनी सारी प्रवृत्तियां, अच्छी बुरी, सब ईश्वर को सौंप रहा है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। मतलब बाहरी क्रिया से ज्यादा अंदर का भाव मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। नोट्स में श्रावण मास में रुद्राभिषेक और कुछ स्तोत्र जैसे रुद्राष्टकम या शिव तांडव स्तोत्रम, इनके पाठ का भी सुझाव है। ये क्या है? रुद्राभिषेक एक थोड़ी विस्तृत पूजा विधि है। मंत्रों के साथ अभिषेक होता है इसमें। रुद्राष्टकम शिव के शांत मंगलकारी रूप की स्तुति है। और शिव तांडव स्तोत्रम वो उनके रौद्र ऊर्जावान स्वरूप का वर्णन है। कहते हैं रावण ने रचा था। अच्छा। तो ये पाठ भक्त को शिव के अलग अलग स्वरूपों से जोड़ते हैं। इनके अलावा कुछ और सरल उपाय भी हैं, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना। हाँ, रुद्राक्ष। रात के शांत समय में जाप करना, क्योंकि शिव जी को रात का समय प्रिय है ऐसा लिखा है। या मंदिर में सेवा करना। हाँ, ये सब अलग अलग तरीके हैं भक्ति जताने के। रुद्राक्ष तो सीधे शिव से जुड़ा माना जाता है। पंचमुखी सबसे आसानी से मिलता है और कल्याणकारी मानते हैं। रात की शांति ध्यान के लिए अच्छी होती है, शायद इसलिए इसे शिव का प्रिय समय कहा। और मंदिर सेवा जैसे साफ सफाई, दीपक जलाना, वो कर्मयोग का हिस्सा है। बिना फल की इच्छा की सेवा। इससे अहंकार कम होता है, समर्पण बढ़ता है। और एक बहुत जरूरी बात जो नोट्स में है वो है आचरण, मतलब पाप से दूर रहना, सात्विक जीवन जीना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असत्य, निंदा, हिंसा से बचना। क्या ये पूजा पाठ से भी ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से। देखिए, कर्मकांड बाहरी साधन है, सात्विक आचरण अंदर की शुद्धि है। शिव भोलेनाथ हैं, वो आडंबर नहीं, साफ मन देखते हैं। अगर हमारा आचरण ही ठीक नहीं तो बाहरी पूजा का असर कम हो जाता है। सात्विक जीवन मतलब पवित्र संतुलित जीवन। सही बात है। एक रोज का सरल उपाय भी दिया है। सुबह 1 लोटे जल में तुलसी पत्ता, दूध की 1 बूंद, थोड़ा गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नियमितता और श्रद्धा जरूरी है। रोज का ये छोटा सा काम भी ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये नोट्स हमें बता रहे हैं कि भोलेनाथ से जुड़ने के कई रास्ते हैं। मंत्र, व्रत, अभिषेक, पाठ, सेवा। और सबसे जरूरी अपना आचरण शुद्ध रखना। कई उपाय तो बहुत सरल हैं, रोज की जिंदगी में अपनाए जा सकते हैं। हाँ, सार यही है कि तरीका कोई भी हो, उसके पीछे सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। शिव को प्रसन्न करने के लिए जटिल चीजों से ज्यादा मन की पवित्रता, सरलता मायने रखती है। ये सारी क्रियाएं बस उसी सच्ची भावना को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। ये बात समझने वाली है, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें इन पुरानी आध्यात्मिक चीजों और सात्विकता के विचार को कैसे संतुलित करें? हमारे अपने जीवन में इनका सही मतलब